बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से भी हटा दिया गया है और दोनों अखाड़ों से भी निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। दरअसल 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े में शामिल करते हुए सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी थी, जिसको लेकर भारी विरोध यहां पर हो रहा था। तो आपको ये पूरी खबर तफसील से हम बता रहे हैं और किस तरह से आप देखिए कि यहां पर अब ममता कुलकर्णी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की साध्वी बनने और अखाड़े में शामिल रहने का दिव्य सपना चकनाचूर हो गया। ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर का ताज छीन लिया गया। उनको इस पदवी से नवाजने वाली लक्ष्मी नारायण पर भी गाज गिर गई। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और वहीं ऐलान कर दिया कि गृहस्थ जीवन से संन्यास ले रही हैं। ऐलान किया कि अब वो जीवन भर सन्यासी ही रहेंगी, साध्वी का धर्म निभाएंगे। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में शामिल होने की वजह भी बताई थी। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। लेकिन ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही किन्नर अखाड़े में भूचाल आ गया। अखाड़े के एक बड़े गुट ने विरोध में आवाज बुलंद कर दी। किन्नर अखाड़े में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस मसले पर आमने सामने आ गए। किन्नर अखाड़े ने आपत्ति दर्ज की, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर का पद देना कतई सही नहीं। अखाड़े के धर्मगुरुओं ने आरोप लगाया कि ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं। ममता ने अखाड़े में शामिल होने के संस्कार नहीं निभाए। ममता ने मुंडन नहीं कराया, नियमों का पालन नहीं किया। कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप था, जिसके ऊपर कई प्रकार के संलिप्तता थी, जब देश हित, समाज हित और धर्म हित की बात आई, तब मुझे जो है आज जो है ये घोषणा करना पड़ा और मैं शीघ्र ही इनको जो है नोटिस जारी करूंगा। इसके साथ ही किन्नर अखाड़े ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। आरोप है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े के नियमों को ताक पर रखकर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया, अखाड़े में शामिल किया, संस्कार से समझौता किया। मैंने लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को हटाया है क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है और यदि जब वही हट जाती है तो उन्होंने किसी को बनाया है तो वो स्वयं में वही हट गया। हालांकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गुट का आरोप है कि ममता कुलकर्णी को लेकर अखाड़े में भ्रम फैलाया गया। ममता सारे संस्कारों का पालन करके ही अखाड़े में शामिल हुई थी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस एक्शन का विरोध कर दिया है। वो खुलकर ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पक्ष में आ गए हैं। हम खाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एवं उनके जितने भी संत हैं उन्हीं को हम जानते हैं। जिनका नाम ये आ रहा है, जो अध्यक्ष बने हैं, इनको हमने कभी आज तक इनका नाम हमने सुना ही नहीं। इनका कोई भी हमारे किन्नर समाज से लेना देना नहीं है। हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है और बिल्कुल जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा वो जूना अखाड़े के साथ स्नान करेगी। हम सब अखाड़े उसके साथ हैं। रविंद्र पुरी ने यह भी ऐलान किया है कि 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जूना अखाद्य के झंडे तले आस्था की डुबकी लगाएंगी। जो हमारे विरोधी थे, सनातन विरोधी थे, इनकी नज़र हमारे मेले को लग गई है। इन्हीं के कारण जो भी ये दुष्प्रचार किया गया, आपने देखा होगा जब इन्होंने देखा हमारे प्रयागराज में बहुत सुंदर मेला संपन्न हो रहा है, कुछ वामपंथी यूट्यूबर आ गए। उन्होंने हमारे जो मेला था, हमारे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया। कई नेताओं ने हमारे मेले को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि उनकी भी साजिश हो सकती है, उन पर भी जाँच होनी चाहिए। जिन्होंने सनातन का विरोध किया है उनको भी एक बार चिन्हित करना चाहिए। यानी इस एक्ट के बाद अखाड़ा परिषद 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिख रहा है। कई साधु संत ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।